हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग? आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें हम लोग आँख के जो दोष थे, आँखों में जो बीमारी है थी, उन पर हमने बात की और 4 बीमारियों पर हमने विचार किया। और हमने ये भी समझा कि भाई कौन कौन सी बीमारी कैसे कैसे होती है और उसका समाधान क्या हो सकता है। अब इन बीमारियों पर आधारित हमारे पास एनसीईआरटी में उदाहरण हैं। बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से या सामान्य ज्ञान की दृष्टि से ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं, सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं, बाद में आप बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं सरकारी नौकरियों में। जहाँ जहाँ विज्ञान है वहाँ के लिए सवाल ये मान के चलिए 100% इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना। चलिए लेते हैं उदाहरण नंबर 9-10। एनसीईआरटी का उदाहरण है 10 नंबर का, उदाहरण 9.10। क्या कहता है? किसी व्यक्ति के लिए डी का मान 50 सेंटीमीटर है। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है किसी व्यक्ति के लिए वह 50 है। यानी इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति की आंख के सामने कोई वस्तु रखी जाए ऐसे, तो 50 सेंटीमीटर से कम पे इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देता, ये मान के चलिए। 50 सेंटीमीटर से कम पे इसको कुछ नहीं दिखता। मान लीजिए वस्तु रखी है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे, ये इसको दिखाई देती है। और अगर इससे कम पे मैं इस वस्तु को रख दूँ यहाँ पे, तो इसको दिखाई नहीं देता। अब ये कह रहा है किसी व्यक्ति जिसके लिए इतने पढ़ने के लिए चश्मे के लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी ऐसी वस्तु को देख सकता है जो 25 सेंटीमीटर पे हो, लेकिन यह व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम पे नहीं देख सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम वस्तु रखें तो इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। अगर हम यहाँ पर इसे वस्तु बना दें, इसे देखें, तो इस व्यक्ति को ये दिखाई नहीं देगी। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया प्रतिबिंब, ताकि इस व्यक्ति को ये देख जाए, ये वस्तु इस व्यक्ति को दिख जाए, क्योंकि ये देखता है 50 पर। तो ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया। अगर हम कोई ऐसा लेंस लगा दें जिससे इस वस्तु का प्रतिबिंब 50 पर बन जाए, तो ये इस व्यक्ति को साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमें यहाँ एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो वस्तु 25 पे रखे और प्रतिबिंब 50 पर बना दे। ठीक, ये बिल्कुल सामान्य सा सोचने का तरीका है। भाई कि दूर तक आप देख सकते हैं, मतलब कितनी पास जो है आपकी निकट जो दृष्टि है, मतलब कुल मिला के आप कितनी दूर से कम नहीं देख सकते, ये मान के चलिए। कम से कम कितनी दूरी तक आप देख सकते हैं, उससे कम हो जाए तो ये हो गया। कह रहा भाई 50 से कम पे तो कुछ दिखता ही नहीं है। और देखना चाहिए कितने पे, दिखना चाहिए कितने पे? 25 पे दिखना चाहिए। तो 25 पे वस्तु रखे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो क्या करें, 25 की वस्तु का प्रतिबिंब 50 पे बना दें। तो इसका मतलब देखिए, वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ हैं, इसी तरफ होते हैं। और बड़ा आकार में बड़ा वो तो दिखेगा ही, क्योंकि आकार में बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पहुँचा रहे हैं तो कुल मिला के इसे बना देते हैं इस सूत्र के अनुसार। V, U और F में डाल देते हैं, तो प्रतिबिंब बनना चाहिए -50 पे। ठीक, -50 यानी लेंस के इसी तरफ 50 पे। वस्तु रखी जानी है 25 पे। ये आ गई फोकस दूरी। ठीक, तो ये आ गई F बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब आई लेंस की अक्षमता। अगर लेंस की क्षमता निकालनी है, उसे कहते हैं पावर। वो होती है 1/40
फोकस दूरी और वो होती है मीटर में फोकस दूरी। तो ये हो गई +2d यानी डायोप्टर। यानी इस आदमी के चश्मे में आपको एक उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा जिसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, जिसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर। तो वह लेंस 25 सेंटीमीटर की वस्तु की इमेज प्रतिबिंब 50 पर पहुंचा देगा और 50 पर यह आदमी देख सकता है, तो काम चल जाएगा, चश्मा इसकी आंखों पे लग जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब ये कौन सी बीमारी है? अगर देखा जाए तो ये कौन सी बीमारी है? दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है मतलब इसकी दूर की दृष्टि सही है, निकट की दृष्टि खराब है। दूरदृष्टि दोष, ठीक, यानी जो दृष्टि है वो दूर की तरफ गई है। दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए थी? 25 पे, और कहाँ भाग गई? 50 पे। तो दृष्टि चली गई दूर, इसका मतलब दूर की चीज़ साफ दिखेगी। अगर पास की दृष्टि दूर चली गई तो इसका मतलब दूर की चीज़ तो साफ दिखेगी, पास की चीज़ नहीं दिखेगी। तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती। और दूरदृष्टि दोष का निवारण है उत्तल लेंस। लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस भी लिख देंगे, ये देखिए। ठीक, तो ये था सवाल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 था। समझ में आया होगा। अगर इससे पहले आपने पिछली क्लास में अपना पढ़ लिया लेंसों की बीमारियों के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। नौ 11 ये आ गया। चलिए 9-11 में क्या जरा देख लें एक बार। यहाँ पर 3 उदाहरण हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े बढ़िया हैं, मतलब बोर्ड के लिए भी, जैसे कि मैंने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष है ये, इसका मतलब निकट की वस्तु इसको साफ दिखेगी, इसका जो दूर वाली दृष्टि का बिंदु है वो खिसक गया, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी 80 सेंटीमीटर से आगे की दूर की वस्तु इसको दिखती नहीं है, सीधी सी बात यह है। उस लेंस की अपेक्षित क्षमता क्या होगी जो इस व्यक्ति को बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के योग्य बना देगा। अब देखिए इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है ये सवाल। इसका पहला पार्ट है ये, 11 का पहला पार्ट है ये। अब यहाँ पर एक छोटी सी आँख बना देते हैं, ये बना ली हमने आँख। चित्र से समझेंगे मज़ा आ जाएगा, बढ़िया रहेगा। देखो एकदम कह रहा जी 80 सेंटीमीटर से पास का नहीं दिखता। यहाँ पर क्या है? यहाँ है ये दूरी 80 सेंटीमीटर, या 80 सेंटीमीटर से दूर का नहीं दिखता। तो सवाल ये कह रहा है जी 80 सेंटीमीटर से दूर का नहीं दिखता। ठीक, यानी निकट की दृष्टि तो सही है। ठीक, क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष है, तो निकट की दृष्टि तो सही है, जो दूर वाली दृष्टि है वो खराब हो गई है, वो निकट आ गई है। तो इसका मतलब हो गया कि दूर की दृष्टि निकट आ गई, इसका मतलब दूर का कुछ दिखता नहीं है। ठीक, अब निकट दृष्टि दोष में 80 सेंटीमीटर से आगे का कुछ भी नहीं दिखता। अब यहाँ पर क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु है अनंत पर, यह वस्तु कहाँ है? यह वस्तु है अनंत पर। ठीक, तो यहाँ बना दूँ इसका प्रतिबिंब, क्योंकि 80 सेंटीमीटर पर तो दिख रहा है ना इसको, ऐसे ये प्रतिबिंब बना दूँ। जहाँ इसको दिख रहा है वहीं बना देता हूँ प्रतिबिंब। अनंत पर वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बना देता हूँ जहाँ इसको दिख रहा है, तो बस पता चल जाएगा लेंस कौन सा है। तो अब सूत्र लगा देता हूँ। V बना देता हूँ -80 पर। लेंस के इस तरफ है तो माइनस में लगा देता हूँ -80। वैसे इसमें यू हुई माइनस में ही होते हैं, आँख के लेंस के बाहर होती हैं चीज़ें तो माइनस में होते हैं। ठीक, और प्रतिबिंब लगा देता हूँ माइनस अनंत पर, एप आ जाएगा। तो एप आ गया -80 सेंटीमीटर।
कैसा लेंस लगाना पड़ा? अवतल। ठीक, अब आई लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कितनी हो गई? लेंस की क्षमता जिसे हम कहते हैं पावर, P -1/0.8, तो ये हो जाएगी -1.25 डायोप्टर। देखो माइनस में आ गई। इसका मतलब कैसा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। देखो लिखा है अवतल लेंस, मैंने लिख दिया। तो बात समझ में आ गई होगी कि भाई दूर की वस्तु नहीं दिखती, पास दृष्टि जो है पास आ गई है, तो क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक, निकट की वस्तु साफ दिखती है तो निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक, अब निकट दृष्टि दोष का अर्थ ये नहीं है कि निकट की दृष्टि में दोष है, हम ऐसा ही सोच लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि दूर की दृष्टि में दोष है, इसको ध्यान रखें। शब्द का उल्टा मतलब है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की दृष्टि ठीक है, दूर की में प्रॉब्लम है। चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्या कहता है। इसमें 3 पार्ट हैं, बी में क्या कहता है। ठीक, संशोधक लेंस किस प्रकार उपयुक्त व्यक्ति की सहायता करता है? क्या लेंस बहुत दूर की वस्तुओं को आवर्धित करता है? सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिए। ठीक, अवतल लेंस किसी वस्तु के आकार को घटा देता है। नहीं, वही बात है जो हम बता चुके हैं, वही बिल्कुल सारी की सारी कहानी है। ठीक, आवर्धित नहीं करता, आवर्धित नहीं करता। यहाँ पर एक सवाल पूछा है, क्या यह लेंस दूर की वस्तु को आवर्धित करता है? क्या यह लेंस वस्तु के आकार को बढ़ा देता है? तो आकार को नहीं बढ़ाता है, आकार को नहीं बढ़ाता है। आकार जो आंख पर बनने वाला कोण है वो उतना ही बना देगा जितना वस्तु का है, आवर्धित नहीं करता। केवल वस्तु को उस बिंदु तक, यानी उसका प्रतिबिंब उस बिंदु पे बना देता है जहाँ पर आंख देख सके, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो कुल मिला के ये जो लेंस होते हैं जो आँख की बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं, ये आवर्धित नहीं करते प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब पर बना कोण उतना ही बन जाता है जितना वस्तु पर बना कोण होता है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया आवर्धित नहीं करता। दूसरे में सिर्फ यही पूछा गया था। ठीक, करता क्या है ये बता दिया कि अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पर बना देता है, जिससे व्यक्ति इस वस्तु को देख लेता है। वास्तव में व्यक्ति वस्तु को नहीं देखता, वस्तु के प्रतिबिंब को देखता है। ठीक, प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पर बना दिया जाता है। तीसरा, यह व्यक्ति पुस्तक पढ़ते समय चश्मा उतारना चाहता है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसकी निकट की दृष्टि ठीक है, चश्मा उतारना चाहता है, चश्मा उतारना चाहता है। क्योंकि निकट की दृष्टि ठीक है। बस भाई पास की वस्तुओं में थोड़ी दिक्कत है। अब मान लीजिए अखबार को पढ़ना चाहता है 25 सेंटीमीटर पर, तो इसमें इस चश्मे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी दूर की दृष्टि में समस्या है, या दूर की वस्तु नहीं देख रहा, तो पास की वस्तु तो उसको ठीक लिखेगी, तो चश्मा उतार के पड़ेगा। चलिए 3 बातें आ गई थी, अब लेते हैं 12 नंबर में।
12 नंबर भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पढ़ेंगे, इसको हल करेंगे पहले। जो आंकिक है क्या कहना चाहता है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त का मतलब है कि दूर की वस्तु इसको साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु इसको साफ दिखाई नहीं देती है। ये कहता है निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर पर है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, निकट बिंदु बना लेते हैं। भाई कहाँ से पास का नहीं दिखता। ये हो गया आँख, और इसे बना लेते हैं प्रकाशिक अक्ष, और यहाँ 75 सेंटीमीटर पर रख देते हैं। ये है निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर, ऐसे। यानी अगर कोई वस्तु यहाँ से आगे रखी हो इसको दिखाई नहीं देगी, यानी यहाँ से आगे तक की वस्तु जो है इसको दिखाई नहीं देगा। इसे दूर रखेंगे तो दिखाई देगा। इसका मतलब इसकी दूर की दृष्टि ठीक है, निकट की दृष्टि खराब है, इसलिए इसका नाम है दूर दृष्टि दोष, यानी पास की वस्तुएं दिखाई ना देना। ठीक, अब कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को ये देखना चाहता है। तो वस्तु कहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखना चाहें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना पड़ेगा, 75 पे। अब यहाँ वस्तु को रख देते हैं 25 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे हमने वस्तु रख दी। ये वस्तु जो है ये वस्तु है, और प्रतिबिंब कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ, क्योंकि जहाँ देख रहा है, जहाँ इसको देखना है भाई वहीं प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। यहाँ प्रतिबिंब बना दो। 75 सेंटीमीटर पे देखता है तो 25 वाले को 75 पे दिखाओ, तब दिखेगा। अब सूत्र लगा लेते हैं। एक बटे -75, 1/-25, और ये हो गया 1/f। इसे हल कर लेते हैं। 75 हो गया लघुत्तम, ये हो गया -1, ये हो गया +3, ये हो गया 1/f। तो f हो गया 37.5 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर आवर्धन क्षमता निकालना चाहते हैं तो आएगी लगभग पावर, इसको कर देते हैं 1/f, f लगा देंगे 0.375, यह आएगी 2.67 डायोप्टर। 2.67 डायोप्टर आएगी, प्लस में आएगी। तो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। सबसे पहले उदाहरण में ये बात हो चुकी है। इसके बाद दूसरा और तीसरा सवाल बी में यही पूछा है, क्या ये लेंस आवर्धित करता है, तो उसका सेम उत्तर है कि भाई लेंस जो है आवर्धित नहीं करते हैं। वस्तुओं के द्वारा बने हुए कोण और उनके प्रतिबिंब द्वारा बने हुए कोण, जो आंख पर अंतरित कोण होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, तो आवर्धित नहीं करते हैं। आकार वही रहता है, वस्तु जैसी होती है दिखती वैसी है। ठीक, अब बी में आवर्धित नहीं करता है, आवर्धित नहीं करता, बस जो लेंस है वो आवर्धित नहीं करता। सी में उपरोक्त व्यक्ति दूर की वस्तु देखने के लिए चश्मा उतारना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि दूर की वस्तु देखने के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, दूर की वस्तु ये देख सकता है, इसकी दूर जो दृष्टि है वो ठीक है, तो चश्मा उतारना चाहता है। तो ये बात सही है। सी में दूर दृष्टि ठीक है, इसलिए व्यक्ति चश्मा उतारना चाहता है।
यानी जब कोई चीज़ पास देखनी हो तो चश्मा लगा लेगा। जैसे मान लो अखबार पढ़ना है और पास में पढ़ना है, 25 सेंटीमीटर पे या 30 सेंटीमीटर पे पढ़ना है, तो उसके हिसाब से ये व्यक्ति चश्मा लगा लेगा। और जब इसको दूर देखना है तो दूर की दृष्टि तो इसकी ठीक है, इसको पास का साफ नहीं दिखता, तो चश्मा हटा देगा। तो चश्मा यानी दूर वाला चश्मा है यानी पास वाला चश्मा है, तो चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर दूर वाला चश्मा है तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पास वाला चश्मा है तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगर उम्र बढ़ जाए और दोनों में समस्या हो जाएगा, तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। ठीक, तो उसके कारण क्या, फिर एक ऐसा चश्मा बनाना पड़ेगा जो दूर का भी दिखाए पास का भी दिखाए। उसमें 2 लेंस लगाने पड़ेंगे, एक उत्तल लेंस भी लगाना पड़ेगा, एक अवतल लेंस भी लगाना पड़ेगा, वो बात की बात है। ठीक, तो ये थे हमारे पास एनसीईआरटी के 3 इम्पॉर्टेंट सवाल, जो कि मैंने कहा बोर्ड परीक्षाओं के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनका अभ्यास आपको करना चाहिए, देखना चाहिए। 2 ही तरह की बीमारी है लेंस में, एक निकट दृष्टि दोष वाला सवाल है, एक दूर दृष्टि दोष वाला सवाल है। 3 उदाहरण हमने इन पे कर लिए हैं। इनको आप 1 बार 2 बार देख के पक्का करें, और सवाल को पढ़ के, प्रश्न को पढ़ के ये पता लगाएं कि भाई इसमें यू वी एफ का मान क्या होगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जहाँ दिखता है वो वी है, और वो व्यक्ति जहाँ देखना चाहता है, जहाँ पढ़ना चाहता है, वो यू है। ठीक, तो यानी जहाँ वस्तु रखनी है उसे यू बना दो, और जहाँ उस व्यक्ति को दिखता है उसे वी बना दो, तो कोई दूरी आ जाएगी, बस हो गया काम। ये 2 बातें होती हैं और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे।